आज एक काम की बात शेयर करने जा रहा हूँ जो कि देखने में तो हमें बड़ी नॉर्मल शायद लगे, लेकिन उसको मैं चिट्टे लफ्ज़ों में बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ी-सी शायद डिफरेंट हो जैसी हम उसे समझते हैं। उसको आप समझ सकते हैं कि यार जैसे परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, फ़ोकस, दिलजमी से लगे रहना और वगैरह-वगैरह। लेकिन होता क्या है, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसमें, ये फ़र्ज़ करें कोई काम है जो आपसे नहीं हो रहा होता, आप करना चाहते हो, बिग चीज़ है। और वो यार हो नहीं पा रहा होता एक्चुअली, आप उस पे सुस्त हो रहे हो, आप उसको आपको समझ ही नहीं आती वो चीज़ इतनी। तो बड़ा आप कहते हो यार क्या करें? मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ मोटी-मोटी चीज़ों की कि यार कोई जॉब ढूँढ रहा है, बड़े अरसे से ढूँढ रहा है, नहीं मिल रही और या जॉब मार्केट में एंटर होना चाह रहा है, नहीं हो पा रहा। इमिग्रेशन के लिए देख रहा है, अब वो देखता है जैसे मुझसे कोई राब्ता करेगा इमिग्रेशन का, यार कैसे आते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या है? बड़ी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, नहीं समझ आ रही। अम, इसी तरह कोई कोर्स कोई कोई नई चीज़ सीखना चाह रहा है कि यार एआई में एंटर होना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह कि देखूँ क्या है भाई ये, लेकिन नहीं कर ही नहीं क्या करें। तो आपने ये करना होता है कि यार एक चीज़ को आप देखें, नहीं समझ आएगी, दोबारा देखें, तिबारा देखें, चौबारा देखें, तो अचानक क्या होगा, एक टाइम आएगा आपको ऐसा लगेगा कुछ ना अनलॉक हुआ है और आपको वो चीज़ बड़ी अच्छी से समझ आनी शुरू हो जाएगी। एक लॉक सा खुल जाएगा। अब ये कुदरती होता है या क्या है, या कोई ब्रेन के कोई चीज़ सेल्स, न्यूरॉन्स जुड़ रहे होते हैं, अब उसकी 100 लॉजिक कोई बयान कर सकता है। लेकिन हमने अपनी एफ़र्ट को उस थ्रेशोल्ड तक एक दफ़ा पहुँचाना होता है कि वो लॉक खुल जाए। यानी कि आप अगर किसी फ़र्ज़ करें बाहर आने के मुताल्लिक देख रहे हैं कि यार अमेरिका में इमिग्रेट करने के क्या तरीके हैं। इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उस कंसल्टेंट के पास लुढ़क रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन एक दफ़ा तमीज़ से बैठ के आप गए उनकी वेबसाइट पे देखना शुरू किया, इतना समझ नहीं आया, पता नहीं कौन-कौन से वीज़े लिखे हैं, A592, I47, P59, लेकिन आपने आज देखा, आधा 1 घंटा लगाया उनकी वेबसाइट पे, बंद कर गई, सो गए। कल फिर उठे, आधा 1 घंटा फिर लगाया, कुछ सवालात ये उसको देखा, और अब तो चैट जीपीटी के बाद तो फिर ख़ैर कोई बहाना रहता नहीं है। अलावा ये कि हमें काम चोरी और हमारा फ़ोकस इतना शॉर्ट हो चुका है। तो और ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है मुझको खुद ही करनी चाहिए, और मैं करता रहता हूँ। मैं कभी मोटिवेशन के लिए अपने ही वीडियोज़ देख रहा होता हूँ और मेरी बेगम आती कहती हैं, किन साहब को आप सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं भाई इन साहब को? मैं कहता हूँ नहीं यार, ये साहब कभी बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं काम की, तो मैं ज़रा देख लूँ, शायद मुझे भी कोई शर्म आया आ जाए। तो ये जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरी भी लाइफ़ में बहुत सारे एरियाज़ हैं कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, और ये वीडियो शायद मैं खुद भी बाद में भी देखूँ, और अभी करते वक़्त भी मुझे शर्म आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन बाद में मुझे भी शायद मोटिवेशन दे। लेकिन ख़ैर आपको बताने का ये मकसद है कि फ़र्ज़ करें आप जॉब ढूँढ रहे हैं, आप जाते हैं वही डॉन अखबार खोलते हैं, या आपकी जो भी आप हैं कि भाई गल्फ़ न्यूज़ या जहाँ भी आप हैं, लिंक्डइन लगा लें, चलें जो पूरी दुनिया में ना, अब आप लिंक्डइन देखते हैं, आपको लिंक्डइन तो ख़ैर मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने का प्लेटफ़ॉर्म है। जिसको देखता हूँ मैं तो लगता है यार मैं ही पीछे रह गया हूँ, बाकी सब तो आगे निकल गए। लेकिन फ़र्ज़ करें आप लिंक्डइन पे ख़ैर बैठना शुरू होते हैं, जॉब्स देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। थोड़े दिनों में आपको गेम समझ आ जाएगी और अचानक से लगेगा एक लॉक खुला है, यार ये वाली चीज़ जो है ना, और ऐसे करके ऐसे आजकल चल रहा है, ये हिट हो रही है। इमिग्रेशन में यही आप देखते रहें, कुछ ग्रुप जॉइन करें, कुछ सवाल करें, कुछ ये करें, बस लगे रहें। थोड़े दिनों, थोड़े ही अरसे की बात है, एक लॉक खुलेगा और वो लॉक खुलते ही गेम हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।